जन उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। कांग्रेस के गढ़ से कुमाऊं में मिशन 2027 का होगा शंखनाद। 21 मार्च को हल्द्वानी में राजनाथ की बड़ी जनसभा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मारिका का किया विमोचन। सीएम ने प्रयास बेहतर कल के लिए दी बधाई। सचिवालय कर्मियों से खेल गतिविधियों में भाग लेने का किया आह्वान। यूपी पूर्व सीएम स्वर्गीय हेमवती नंदन की पुण्यतिथि। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री निवास पर दी श्रद्धांजलि। बहुगुणा को बताया दूरदर्शी नेता और कुशल प्रशासक। लालकुआ में आयोजित 4 दिवसीय किसान मेले का समापन। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह ने की शिरकत। इस दौरान विश्वविद्यालय की सराहना। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। गंगोत्री और यमुनोत्री में रात में हुई बर्फबारी। कई इलाकों में गिरे चने के आकार के ओले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हल्द्वानी में 21 मार्च को एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्द्वानी में पहुंचने वाले हैं और इस जनसभा के जरिए भाजपा कुमाऊं की विधानसभा सीटों को साधने के साथ ही कांग्रेस के गढ़ को कमजोर करने की कोशिश करेगी, जो कुमाऊं के 6 जिलों में मिशन 2027 की शुरुआत भी होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि इस रैली में 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। वर्तमान में हल्द्वानी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और पिछले 5 विधानसभा चुनावों में लगातार 4 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं। यानी कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 21 मार्च को कांग्रेस के इस गढ़ से बड़ी जनसभा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं क्षेत्र से मिशन 2027 का शंखनाद करेगी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा प्रकाशित स्मारिका प्रयास बेहतर कल के लिए का विमोचन किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्मारिका के प्रकाशन हेतु क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल न केवल खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है, बल्कि सकारात्मक कार्य संस्कृति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल मानव जीवन में अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने सचिवालय कर्मियों से नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव कार्यकुशलता पर भी पड़ता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पिछले 4.5 वर्षों के कार्यकाल में विकास से जुड़ी कुल 4,332 घोषणाएं की, जिनमें से अब तक 2,444 योजनाओं का जियो यानी कि शासन आदेश जारी हुआ है। अब ऐसे में जब महज चुनावी वर्ष शुरू होने में कुछ समय ही बचा है, तो बाकी घोषणाओं का पूरा हो पाना असंभव सा माना जा रहा है। सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक में तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन भाजपा संगठन इससे इतर मुख्यमंत्री के लिए किए गए ऐतिहासिक निर्णयों को इन विकास योजनाओं से ऊपर रख रहा है, जिसमें प्रदेश में नकल विरोधी कानून, यूसीसी, महिलाओं को 30% क्षतिज आरक्षण और धर्मांतरण कानून। ऐसे में जनहित में की गई घोषणाओं से ज्यादा मुख्यमंत्री के फैसलों को संगठन तरजीह देता नजर आ रहा है।
देखिए, ऐसा 50% काम नहीं कह सकते कि सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री जी के बहुत से फैसले ऐसे हैं जिसको पूरा धरातल पर देखा गया, जिसमें प्रमुखता के साथ अगर देखा जाए तो यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बना है। उसके बाद महिलाओं को जो 30% 36 आरक्षण दिया जा रहा है, धर्मांतरण कानून है, नकल विरोधी कानून के आने के बाद से 27,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने सरकारी नौकरी प्राप्त करी है। तो ये कहना एकदम अनुचित है कि मात्र 50% योजनाओं को धरातल पर लाया गया है। और महिला पोषण योजना जो है वो भी लगातार चल रही है। आप जगह जगह देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी की चलाई जा रही सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। तो ये पूरी तरह से अनुचित है कि मात्र 50% काम धरातल पर आया है। और आने वाले समय में जो अभी थोड़ा सा वर्ष बचा है उसमें भी जितनी भी योजनाएं और रह चुकी है उसको भी धरातल पर पूरी तरीके से उतारा जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 4 दिवसीय 119वां अखिल भारतीय किसान मेले के मौके पर अंतिम दिन आज उसका रहा और कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह ने गांधी हॉल में आयोजित समापन कार्यक्रम में शिरकत की। किसान और विज्ञान के बल पर निरंतर प्रगति कर रहे विश्वविद्यालयों की सराहना भी की गई। तो इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा काश्तकार भी मौके पर मौजूद रहे। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने हमारे देश में हरित क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी लोग अंतर्गत डीडीसी के बीज की मांग करते हैं। तो एक प्रकार से इस विश्वविद्यालय ने हमारे देश में हरित क्रांति में योगदान दिया है। और आज ये हर फील्ड में, चाहे बी कीपिंग हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे खेती हो, हर क्षेत्र में ये अच्छा काम कर रहा है। और विशेष करके मैं जब से 3 साल से मुंबई छोड़ के आया हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ हमारे वैज्ञानिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुलपति जी के नेतृत्व में मेरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय एक बार जैसे पूरे देश में इसका ऊंचा नाम था, फिर से इसका देश में ऊंचा नाम होगा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश द्वारा क्षेत्र और प्रदेश के जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाया गया। विधानसभा में उनके द्वारा जन समस्याओं को प्रमुखता से रखने को लेकर क्षेत्र के लोगों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। अब इसी क्रम में हल्द्वानी स्थित उनके आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, अभिनंदन किया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश जब बजट सत्र समाप्त होने के बाद अपने आवास पहुंचे तो बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग वहां मौजूद रहे और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर बुके भेंट कर स्वागत किया। और इस मौके पर विधायक सुमित हृदयेश ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। जनता का भी है, आशीर्वाद भी जनता का, और जितने यहाँ लोग हैं और ये जितने हल्द्वानी वासी हैं सब एक परिवार है। यही उस धारणा से, उस प्यार से, उस विश्वास के साथ मैं भी जाता हूँ वहाँ पे कि मैं अपने परिवार की आवाज उठा रहा हूँ, मेरा परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को इतना लोग आशीर्वाद देते हैं। और बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, जब बात आती है हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की, तार्किक तौर पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हें उठाना हमारा फर्ज है, चाहे हम सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। और ये आप इतिहास भी अगर देख लेंगे, कोई कभी ऐसा नहीं था कि हमारी सरकार भी थी तो हमने कोई विषय नहीं उठाया। जनता के हित के और हल्द्वानी वासियों के हित के विषय हमेशा उठते भी रहेंगे और उनके लिए कार्य भी लगातार करते रहेंगे। देखिए, हमारे क्षेत्र में जो है काफी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हमारे विधायक जी क्रमवार वहां पर उठा रहे हैं और क्षेत्र की हर समस्या को, एक एक समस्या को लेकर चल रहे हैं। और भविष्य में भी हमें ये उम्मीद है कि हमारे विधायक जी हमारे इस कामों को उठाएंगे। अगर जब आवाज उठेगी तो उस आवाज को सुनने वाला कोई न कोई होगा। अभी नहर के किनारे में आप लोगों ने देखा होगा कि एक पांडे जी की डेथ हुई गाड़ी से दबके, तो विधायक जी ने वहां पर जब आंदोलन किया तो आज वहां पर वाइनबे गाड़ियां चल रही है और पुलिस बराबर वहां पर खड़ी रह रही है। इसी चीज को लेकर चाहे वो स्टेडियम का मामला हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का मामला हो, चाहे वो यहाँ पर नजुल भूमि का मामला हो, हम तो यही कहेंगे हमारे विधायक जी जो वहाँ पर बोल रहे थे, हमें इतनी ताकत लग रही थी। हम तो यही सोच रहे थे कि कहीं मैडम, बिल्कुल मैडम बोल रही है। और हम तो बिल्कुल अपने टीवी के आगे से ही खड़े हो जा रहे थे कि सुमित हृदयेश जिंदाबाद के नारे भी लगा दे रहे थे कि जो उन्होंने हर मुद्दे में, चाहे कहीं भी हो, हीरानगर हो, मैंने देखा सभी जगह तुम्हारे दमुआ ढूंगा
और उनके बारे में जो भी वो कह रहे थे, मतलब हम तो बिल्कुल उनके पक्ष में हैं और हम कहते हैं ऐसा विधायक हमें शायद कभी ना मिलेगा, ना आए आज तक आए ना मिलेंगे, और आने वाले भविष्य में भी हम कह रहे हैं कि उन्हीं को ही विधायक बनाया जाए। रुड़की तहसील परिसर आज एक ऐतिहासिक पहल का गवाह बना, जहां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत वी मार्क इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित आधुनिक कंप्यूटर लैब का भव्य लोकार्पण किया गया। और उस मौके पर जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित, IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत और कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास गर्ग ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इस डिजिटल पहल की शुरुआत की। और ये लैब खासतौर पर सरकारी स्कूल के छात्रों, विशेषकर बालिकाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन और IIT रुड़की के बीच एक महत्वपूर्ण MOU पर भी हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत अब सरकारी विद्यालयों के छात्रों को कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों की उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाएगी। और खास बात देखिए ये है कि IIT के अनुभवी प्रोफेसर खुद बच्चों को प्रशिक्षण देंगे और कोर्स पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। नोटिस किया है कि काफ़ी कंप्यूटर लिटरेसी की अभाव है अभी, और इसी क्रम में IIT रुड़की के साथ समन्वय करते हुए और CSR के माध्यम से इसमें वी मार्क के द्वारा यहाँ पर SDM रुड़की के इनिशिएटिव पर एक कंप्यूटर लैब बनाई गई है, जिसमें अभी 16 कंप्यूटर्स लगाए गए हैं। और इसका जो यूज़ होगा वो न केवल हमारे बच्चों को होगा, बल्कि हमारे जो कार्मिक हैं और जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं कंप्यूटर्स की, उस जिसमें कंप्यूटर एजुकेशन से लेकर कंप्यूटर लिटरेसी आदि की महत्वता है, उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। और अभी डायरेक्टर साहब भी आ रखे हैं IIT रुड़की के, उनके द्वारा भी यहाँ पर बताया गया है कि वो जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, भले वो कॉलेज स्टूडेंट्स हों या उनकी और भी टीम हो, वो यहाँ पर आके मेंटरिंग भी करेंगे बच्चों की और बच्चों को हेल्प भी करेंगे आगे कंप्यूटर लिटरेट बनने में। किस तरह से कम्युनिटी से कनेक्ट हो, और जो एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है, आजकल जैसे नए टूल्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों तक पहुंचानी है, क्योंकि जब तक साइंस आम जनता तक नहीं पहुंचेगी तब तक उस साइंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो 16 कंप्यूटर आज लगाए गए हैं वी मार्क प्राइवेट के सपोर्ट किए हैं, तो IIT रुड़की इसमें पूरी तरह से सपोर्ट करेगा बच्चों को एजुकेट करने में। रुड़की के बिजौली में स्थित बिजौली गैस एजेंसी के मालिक परवेज आलम के मुताबिक उनकी एजेंसी पर गैस की किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। सभी लोगों को बाकायदा बुकिंग के आधार पर गैस उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि गोदामों में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है और हर उपभोक्ता के घर जाकर गैस उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए कोई भी उपभोक्ता अफवाहों पर ध्यान न दे और अपनी बुकिंग ऑनलाइन या फिर व्हाट्सएप और या फिर मैसेज के द्वारा भी करवा सकते हैं, इसलिए परेशान ना हो। वहीं सरकार द्वारा 45 दिनों के ऑप्शन को लेकर भी उन्होंने कहा कि जल्द ही इस ऑप्शन को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, अभी ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बुकिंग कराएं, आपके पास OTP आता है तो आपको सेम डे या अगले दिन या उसके दूसरे दिन तक डिलीवरी आपके घर पे दे दी जाएगी। हमारा कहना यह है कि बिजौली HP गैस आपके लिए हमेशा आपकी सेवा में खड़ी है, पहले भी सेवा आपकी करती रही है, आगे भी करती रहेगी। अभी भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बुकिंग कराएं। गैस पर्याप्त मात्रा में एजेंसी के पास, कंपनियों के पास उपलब्ध है, सरकार के पास उपलब्ध है। गैस से संबंधित आपको कोई भ्रम फैलाया जा रहा है वो सब झूठ है कि गैस पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, ये बिल्कुल आश्वस्त है हम लोग हर तरीके से। तो चलिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जन टीवी के साथ। स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे तो अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला मानेला स्थित गीता भवन में उत्तराखंड क्रांति दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता रानीखेत जिला अध्यक्ष जगदीश रौतेला ने की। बैठक में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। इसमें दीप चंद्र उपाध्याय को सल्ट मंडल अध्यक्ष, कैलाश चंद्र सती को कार्यकारी अध्यक्ष और नीरज कुमार को मानेला मंडल युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूलमाला व पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया और बैठक में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
चर्चा का विषय रहा वो रहा कि कैसे हम उत्तराखंड क्रांति दल का संगठन मजबूत बनाएं, क्योंकि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, जैसे कि हमने ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए ब्लॉक के, ताकि संगठन मजबूत बनेगा तो ताकि बूथ लेवल तक हम अपने कार्यकर्ता को एक ढांचा बनाते हुए इन दोनों ही अजगर रूपी दोनों राष्ट्रीय दलों के साथ इनका सामना मजबूती से कर पाएंगे। तो खबर रामनगर से है, जहां नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग के रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप एक जिप्सी और कार की भिड़ंत में एक महिला पर्यटक सहित 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि महिला पर्यटक शेफाली चावला अपने परिवार के साथ जिप्सी वाहन में फोटो पर्यटन जोन से भ्रमण कर वापस रामनगर की ओर आ रही थी और इसी बीच रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप एक कार अचानक अनियंत्रित होकर जिप्सी से टकरा गई और ये बताया जा रहा है कि इससे पूर्व कार चालक द्वारा 2 से 3 बाइकों को भी टक्कर मारी गई थी, जिसमें एक बाइक में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इस घटना में महिला पर्यटक सहित 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर में स्थित हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। एक्सीडेंट यहाँ रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बताया जा रहा है। इसमें ये जिप्सी और एक बाइक का एक्सीडेंट है। हमारे पास इसमें संबंधित जो है वो 3 मरीज आए हैं। एक प्रताप सिंह जो कि काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, बाइक चालक, इसके सर में चोट है, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद न्यूरो सर्जरी के लिए रेफर कर दिया गया है। एक पेशेंट विकास है, उनके जबड़े में और सर में चोट है, उनका इलाज चल रहा है। एक महिला है शैताली जो हरियाणा से जिप्सी में थी, पर्यटक है, उनके जबड़े में चोट है, उनका भी इलाज चल रहा है। अभी सभी मरीज अंडर ट्रीटमेंट है, एक रेफर हुआ है, बाकी स्टेबल है। मैं फाटो जोन से सफारी करा के अपने पर्यटकों को लेके रामनगर की ओर आ रहा था। तियारा जो होटल है उसके सामने एक गाड़ी वाला अनियंत्रित होकर हमारी साइड घुस पे और ना उसने ब्रेक मारे ना कुछ करा और पूरी अपनी कार हमारी जिप्सी पे ठोक दी, जिसमें मेरे पर्यटक भी थे, मैं भी था और थोड़ा हमारे पर्यटकों को चोट लगी है हल्की फुल्की और गाड़ी वाले को कुछ नहीं हुआ है। और उसमें गाड़ी वाले ने पलटकर पीछे 2-3 बाइक वालों को और चोटिल कर दिया है और बाकी अभी फिलहाल सब लोग इलाज करवा रहे हैं। विकासनगर पछादून के विकासनगर का ढकरानी इलाका इन दिनों स्टोन क्रैशरों और अवैध खनन को लेकर सुर्खियों में है। स्थानीय लोगों का ये देखिए कहना है कि क्रैशरों के चलते हजारों पेड़ों की कटाई हुई और सैकड़ों बीघा कृषि भूमि प्रभावित हुई है और अब धूल और शोर से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। चाहे क्रेशर लगना है, चाहे पट्टे हैं, यहाँ से सारा 2 नंबर का पैसा जो है मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँचता है। ये बड़ा सच है इस प्रदेश का। और उस पैसे से अवैध वसूली करके चाहे उससे किसी का बच्चा दब जाए डंपर के नीचे। अभी शेरकी गांव में एक रायपुर विधानसभा में एक बच्चा दब गया, 1 रुपया कंपेंसेशन उस बच्चे के परिवार को नहीं दिया गया। ग्रामीणों के खेत बर्बाद हो रहे हैं यहाँ पूरे इस इलाके में। पूरा जो इसका मग है जो यहाँ से निकलता है पूरे क्रेशर प्लांट से, वो मलबा जो है खेतों में जा रहा है, उसका कीचड़ जा रहा है, खेती बर्बाद हो रही है, ग्रामीण चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। स्कूल मंदिर जो है 50 मीटर की दूरी में है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश किए हुए हैं कि पर्यावरण संरक्षण के हित में आसन बैराज के 10 किलोमीटर की पेरिफेरी में कोई क्रेशर प्लांट नहीं लग सकता, कोई खनन की एक्टिविटी नहीं हो सकती। यहाँ पर विदेशी पक्षी आते हैं लेकिन उन पक्षियों की किसको परवाह है, या इंसान की परवाह नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री धामी के अधीन ये सारा कुछ खेल चल रहा है। जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गोविंद घाट, भंडार और पुलना गांव में अब किसी भी मांगलिक कार्य जैसे शादी, बारात, मुंडन संस्कार या फिर पूजा पाठ में शराब पीने और पिलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस संबंध में ग्राम सभा भ्यूंडार पुलना में महिला मंगल दल और युवक मंगल दल द्वारा एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें गाँव को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। निर्णय के अनुसार अब गाँव में किसी भी कार्यक्रम में शराब परोसी नहीं जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर कठोर कार्यवाही भी की जाएगी। और इस दौरान ग्रामीणों ने जन जागरूकता रैली भी निकाली। उल्लेखनीय है कि जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत अब तक दर्जनों गांव खुद को पूर्ण रूप से शराब मुक्त घोषित कर चुके हैं।
तो चलिए यहाँ से सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर, जहां पर आज सहायता राशि वितरण कार्यक्रम आज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। कैलाश मानसरोवर तीर्थ के दर्शनार्थियों को राशि वितरण आज किया जाना है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। वित्तीय सहायता राशि वितरण कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ के दर्शनार्थियों को ये राशि वितरण कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। मंच पर मौजूद हैं दर्शनार्थियों को आज ये राशि यहां से वितरित की जाने वाली है और कई मायनों में इस कार्यक्रम को खास माना जा रहा है, अहम माना जा रहा है। पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर रहे हैं कैलाश मानसरोवर समिति के सदस्यगण। शंख ध्वनि। और मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव श्री अमृत अभिजात जी से, कृपया माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का सम्मान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी से अनुरोध है, कृपया माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी का सम्मान करें। मित्रों, उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक आभा से आलोकित प्रदेश है और सरकार की नीतियों और कार्य प्रणाली से आज इसकी सांस्कृतिक आभा, उसकी पताका दुनिया भर में लहरा रही है। उत्तर प्रदेश और देश के वर्तमान आध्यात्मिक परिदृश्य पर आधारित आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। तो अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए एचएन टीवी के साथ। नमस्कार।